गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा अष्टम विषय सामाजिक अध्ययन प्रकरण है आपका कृषि। इस पाठ में हम पहले से इस प्रकरण पर चर्चा करते हुए आ रहे हैं। विभिन्न कृषि प्रकारों पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम देखेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि क्या है, वाणिज्यिक कृषि पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है हमने कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है, यानी कि बाजार की आवश्यकता के अनुसार फसलों का उत्पादन करना ताकि बाजार में वो फसलें आसानी से बिक सकें, और उसी आधार पर जो है पशुपालन क्रियाएँ, अर्थात बाजार में पशुओं के आधार पर जो उत्पाद हैं वहाँ स्थानीय बाजार में जो पशु उत्पाद बिक सकते हैं उन उत्पादों के आधार पर जो है आपके कृषि कार्य करना ही वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। यानी कि और इसमें आगे लिखा है कि इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। हम विश्व स्तर पर देखते हैं कि वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत जो है बड़े बड़े क्षेत्रों पर कृषि कार्य किया जाता है। जैसे कि गेहूँ उत्पादन क्षेत्रों को देखिए तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गेहूँ उत्पादन एक बड़े क्षेत्र में ही जो है गेहूं का उत्पादन, बहुत बड़ा क्षेत्र उसमें गेहूं का उत्पादन करते हैं। शीतकालीन और बसंतकालीन दो प्रकार से वहाँ गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही भारत के पूर्वोत्तर में असम को देखें तो चाय बागान है, एक बहुत बड़े क्षेत्र में जो है चाय की ही कृषि की जाती है। तटीय क्षेत्रों में देखें तो नारियल के जो है बागान देखने को मिल जाते हैं। आप दक्षिणी भारत की ओर चले जाइए, विशेष रूप से आप कर्नाटक क्षेत्र में देखिए तो वहाँ आपको कॉफ़ी के बागान देखने को मिलेंगे बड़े क्षेत्रों में। ब्राज़ील में चले जाइए, वहाँ आपको कॉफ़ी के बागान देखने को मिलेंगे काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्रों में। तो इस तरह से जो है बाज़ार की आवश्यकता के अनुसार बड़े बड़े क्षेत्रों में एक ही प्रकार की फसल जो बाज़ार में बिक सकती है उसको उगाना, एक बड़े क्षेत्र में उगाना, वैज्ञानिक विधि से उगाना, भारी मशीनी उपकरणों के प्रयोग से उगाना और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उसको उगाना, और इसी क्रिया के अनुसार जो पशुपालन है, पशु उत्पादों को तैयार करना ही आपका जो है वाणिज्यिक कृषि कहलाता है। और इसमें आगे लिखा है देखिए कि अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, जैसे मैंने आपको बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है गेहूं की कृषि जो है विश्व खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की जाती है। तो वहाँ बड़े बड़े क्षेत्रों में शीतकालीन बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और ऐसे ही मिश्रित कृषि, यानी कि कुछ क्षेत्रों में मिश्रित कृषि भी अपनाई जाती है। और रोपण कृषि शामिल है। तो रोपण कृषि पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि बड़े बड़े चाय के बागान, आपके कॉफ़ी के बागान, नारियल के बागान इस तरह से उगाए जाते हैं। कृषि कार्य इसमें शामिल है। अब खास बात यह है कि जो रोपण कृषि है इसको हम बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। रोपण कृषि बागाती कृषि के नाम से भी जानते हैं। और जितने भी कृषि प्रकारों की मैंने अभी चर्चा करी वो सब आपके वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र में के अंतर्गत आती है। ठीक हो गया। अब विशेष रूप से हम बात करें इसमें कि फसलें, तो फसलें जैसे मैंने अभी चर्चा करी कि आपके वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत चाय का उत्पादन आप चीन देख लीजिए, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में देख लीजिए, यहाँ असम और आपके मेघालय का पहाड़ी क्षेत्र, उत्तराखंड में आपके मसूरी, अब तो चंपावत के भी कुछ क्षेत्रों में हो रहा है चाय का उत्पादन होता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके हिमाचल प्रदेश में मंडी, धर्मशाला, ठीक है ना, इन क्षेत्रों में क्षेत्र विशेष में ही बड़े स्तर पर जो है चाय का उत्पादन होता है। और ऐसे ही आप कॉफ़ी क्षेत्र, जैसे मैंने अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले आपको इस वीडियो में कि कर्नाटक के क्षेत्र में कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी है। तो वहाँ एक क्षेत्र विशेष में पूरे क्षेत्र में कॉफ़ी का ही उत्पादन होता है। अब इसमें विशेष रूप से विश्व स्तर की बात करें तो ब्राज़ील में बड़े बड़े कॉफ़ी के बागान देखने को मिलते हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है ना। और भारत में जो भारतीय जो कॉफ़ी है जिसका नाम अरेबिका है, ये है विश्व में इस कॉफ़ी की मांग अच्छी है। यानी कि जो विकसित देश हैं वो अरेबिका किस्म की कॉफ़ी की डिमांड अधिक करते हैं। तो उत्तम कोटि की जो कॉफ़ी है वो भारत में उगाई जाती है और विश्व में बड़े बड़े क्षेत्रों में जो है कॉफ़ी का उत्पादन होता है।
ऐसे ही हम नारियल की बात करें तो हम तटीय क्षेत्र विशेष रूप से केरल देख लीजिए, तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र देख लीजिए, महाराष्ट्र का तटीय क्षेत्र देख लीजिए, विशेष रूप से जो केरल का है, ठीक है ना, मालाबार तट है, यहाँ नारियल के बड़े बड़े बागान क्षेत्र जो है देखने को हमें मिल जाते हैं, जो व्यावसायिक उपयोग के लिए भी उगाए जाते हैं। और उस तरह से तटीय क्षेत्र है जो है जल तटबंध के रूप में भी ये काम आते हैं। तो हमने वाणिज्यिक कृषि और उसके अंतर्गत उसके बारे में चर्चा और मुख्य वाणिज्यिक कृषि की फसलें इस पर हमने चर्चा करी। इसके अलावा कुछ और फसलें ली हैं हमने जिनका उत्पादन भी व्यावसायिक उपयोग वाणिज्यिक उपयोग के लिए किया जाता है, तो कुछ उनके बारे में उनके क्षेत्र दिए हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे गेहूं की बात करें तो अभी बार बार मैंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना में बड़े बड़े कृषि फार्म गेहूं के देखने को मिलते हैं। रूस भी गेहूं का उत्पादन करता है। ऐसे ही भारत में भी गेहूं का उत्पादन होता है। ऐसे ही यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया, ये गेहूं उत्पादन देश हैं आपके। ऐसे ही हम देखें आपके चावल के क्षेत्र, तो चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विश्व की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है, तो आप उत्तर लिख सकते हैं कि आपके चावल, ठीक है ना। तो इसमें विशेष रूप से चीन, भारत और श्रीलंका का नाम दिया है। ऐसे ही हम बात करें अगली फसल मक्का, तो मक्का के उत्पादन में आपका उत्तरी अमेरिका जो विशेष रूप से प्रियरी क्षेत्र है, इस प्रियरी नाम दिया है, यहाँ गेहूँ और मक्का दोनों जो हैं बड़े स्तर पर इनका उत्पादन किया जाता है। विशेष रूप से अमेरिका में मक्का का उत्पादन पशुओं के दाने के लिए उसको उगाया जाता है। और ब्राज़ील में, चीन में, रूस में, कनाडा में मक्के का उत्पादन किया जाता है। ऐसे ही बात करें हम कपास की, तो जो है ये काली जलोढ़ मृदा की फसल है ये, और इसे जो है काली जलोढ़ मृदा में फसल जो है अच्छे से उगती है। विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, मिस्र, इन देशों के नाम इसमें आते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम बात करें पटसन, जूट भी कहते हैं स्थानीय भाषा में इसको, तो इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, यानी गोल्डन फाइबर भी इसको नाम से इसको जानते हैं। चटाइयाँ, टाट, बोरे, इस तरह से इसके जो सामान हैं बनते हैं। और सुनहरा रेशा यानी कि गोल्डन फाइबर कहते हैं। उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्रों की ये फसल है। और विशेष रूप से उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो इसमें आपका भारत, बांग्लादेश मुख्यतः उत्पादक देशों में है। तो इस तरह से हमने आज वाणिज्यिक कृषि के विषय में चर्चा, वाणिज्यिक कृषि की फसलें और साथ में वाणिज्यिक कृषि की अन्य फसलों का भी और उनके उत्पादन क्षेत्रों का भी वर्णन यहाँ किया है। इसको आप ध्यान से समझे होंगे। और छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि उनके क्वेश्चन आंसर बनाएंगे तो बाद में आपको याद करने में, समझने में इसको दिक्कत नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।